पिछले 4 साल में ख़ास तौर पे भारत और अमेरिका का रिलेशनशिप एक ट्रांसफॉर्मेशन आई है। ये रिलेशनशिप से पार्टनरशिप में चला गया है और काफ़ी एरियाज़ में इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स आई हैं, भारत में इन्वेस्टमेंट्स आई हैं। उसके साथ भारत में जॉब्स क्रिएट होंगी, यूथ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। मुझे ये आशा है कि इस माहौल में अमृतसर इसको मिस ना कर जाए और जो अपॉर्चुनिटीज़ देश में आ रही हैं वो अमृतसर में भी पहुंचे। जिस तरह से अमृतसर में ऑलरेडी 1 लाख टूरिस्ट आता है और कई होटल चेन्स, विदेशी होटल चेन्स भी हैं। हम चाहेंगे कि वो विदेशी होटल चेन्स जो हैं वो वहाँ के बच्चों को ट्रेन करके वहाँ जॉब्स दें। उसी तरह कई और चीज़ों में जैसे पत्थरनाक, नाशपातीज, गोभी, मटर, ये ऑलरेडी अमृतसर में ग्रो होते हैं। अगर इसका लिंक, आपने अभी रिसेंटली देखा कि जब प्रधानमंत्री यूएई गए, एक एग्रीमेंट साइन हुआ, एक कॉरिडोर बन रहा है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। तो उसका लाभ अगर अमृतसर की सब्जियां और जो प्रोडक्ट्स हैं वो सऊदी अरेबिया, यूएई, दुबई, बहरीन तक पहुँचें तो शहर को बहुत लाभ होगा। सर, विदेश नीति में आए हैं, ऐसे में क्या आने वाले दिन में चूंकि हम लोकसभा चुनाव है तो ये प्रश्न बनता है कि क्या आप कंटेस्ट करेंगे और कंटेस्ट करेंगे तो क्या रहेगा? देखिए, वेदर मैं कंटेस्ट करूं या ना करूं वो तो पार्टी डिसाइड करेगी, लेकिन मेरे होम टाउन अमृतसर में बहुत अपॉर्चुनिटी है बड़ा कुछ करने के लिए और मैं उसकी तरफ मेरा बहुत तरुण जी, मनिंदर और बाकी सारे लीडर्स ਜਿਹੜੇ बीजेपी ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, उन्होंने सारिਆਂ ਦਾ मैं बड़ा शुक्रगुजार ਹਾਂ। आप सबको पता है कि पिछले 10 साल से मैं प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप के साथ क्लोजली काम किया है, स्पेशली जो रिलेशनशिप यूनाइटेड स्टेट्स और श्रीलंका में अब है। यूएस का रिलेशनशिप खास तौर पे पिछले 4 साल में एक रिलेशनशिप से पार्टनरशिप हुआ है और उस पार्टनरशिप में, जैसे आपको पता है कि पार्टनरशिप में दोनों साइडों की पार्टनरशिप होती है, जैसे विन विन सिचुएशन कहते हैं, उसमें एटलीस्ट 5 मुद्दों में भारत में अमेरिका की इन्वेस्टमेंट्स बढ़ती जा रही हैं। अगर आप पिछले साल का स्टेट विजिट देखें और उसमें जो जॉइंट स्टेटमेंट आई उसमें हेल्थ केयर का मेंशन है, उसमें आईटी, डिजिटल, स्टार्टअप, हम सेमीकंडक्टर्स की बात कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर्स की सबसे बड़ी कंपनी जो माइक्रोन है वो गुजरात में इन्वेस्टमेंट कर रही है। हम एनर्जी की बात करते हैं, सोलर एनर्जी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी फर्स्ट सोलर चेन्नई में इन्वेस्टमेंट कर रही है। इसी तरह एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो प्रधानमंत्री जी ने बड़े इंटरेस्ट से खुद आगे करी है, जिसमें फोकस है डिग्रीज के बियॉन्ड हर एक में स्किल्स हो। और आज आईआईटीज 2+2, 3+1, मतलब कि आप 3 साल यहां पढ़ें और 1 साल
टॉप अमेरिकन यूनिवर्सिटी के साथ पढ़े। तो इस तरह की जो एडवांसमेंट हो रही है, मुझे दिल से बहुत आशा है कि ये पंजाब में और अमृतसर में, जैसे अभी विनोद जी ने बताया कि मेरे पिताजी सरदार बिशन सिंह समुंदरी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के फाउंडर वाइस चांसलर थे। मेरे मदर भी गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन अमृतसर, हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, 1956 टू 58 में यूएसए से पीएचडी करके 2 साल में आज तक भी किसी को कहो कि पीएचडी करो तो मुश्किल काम है। और वो वापस आके गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन अमृतसर में पढ़ाया। तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी अब मिल रही है, क्योंकि आपको सबको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने डेवलपमेंट फोकस, इनफैक्ट जो यूएस भारत का भी रिलेशनशिप है उसमें डेवलपमेंट फोकस है, इसीलिए मैंने ये आपको 5 एरियाज बताए। तो मेरी ये बहुत आशा है कि अमृतसर के लिए, जो मेरा होम टाउन है, जो गुरु की नगरी है, उसमें जिसमें बहुत, अगर आप इंडिपेंडेंस के बाद का थोड़ा सा भी पढ़ाई करें तो आपको पता लगेगा कि अमृतसर ट्रेड, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, एजुकेशन में भी, जो मेडिकल कॉलेज अमृतसर का था, एक टॉप का मेडिकल कॉलेज था। पीजीआई में जितने डायरेक्टर शुरू में बने सब अमृतसर मेडिकल कॉलेज के हैं। मैं थोड़ा एलैबोरेट करके इसलिए बता रहा हूं कि आज बहुत जरूरत है डेवलपमेंट की, और प्रधानमंत्री मोदी की जो पॉलिसीज हैं, जो बाकी के भारत में डेवलपमेंट हुई है, वो अमृतसर में भी पहुंचनी चाहिए। इसलिए मैं पार्टी प्रेसिडेंट का, प्रधानमंत्री का, होम मिनिस्टर का, जिन्होंने मेरे को इनकरेज किया कि देश सेवा का एक नया रुख जिसमें मैं एंटर कर रहा हूं, मैं इन सब का बहुत दिल से थैंक्स करता हूं।